बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार से नाराज हैं। वैसे स्वामी के तीखे तीर से विपक्ष का शायद ही कोई नेता बचा है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी में स्वामी ने कहा कि इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है। उनकी भविष्यवाणी है कि जल्द कुछ नहीं किया गया तो नवंबर से अगले साल फरवरी के बीच इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। यही नहीं, वो रुके हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन की काबिलियत पर गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं। उनकी तुलना ऐसे झोला छाप डॉक्टर या क्वैक से की है जो मरीज का इलाज नहीं करता, उसे मार डालता है। मोदी के लिए उनके पास कुछ अजूबे सुझाव भी हैं। उनकी राय में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इस पर और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार डॉक्टर स्वामी और स्वागत है आपका। ये बताइए कि ऐसी चिट्ठी आपने लिखी क्यों, प्रधानमंत्री को सीधे क्यों लिखी और फिर सार्वजनिक भी की है? क्या ये पीएमओ और प्रधानमंत्री को एम्बैरेस नहीं करेगा? आप तानाशाही के माहौल में बहुत दिन रहे हैं लगता है। लोकतंत्र पार्टी में सुझाव देना अधिकार होता है मेंबर्स के, और मैं सुझाव के दृष्टि से चिट्ठी लिखी है और उसको सावधान किया है एक अर्थशास्त्री होने के कारण, और सुझाव भी दिया है कि कैसा निकाला जा सकता है। इसको आप इस प्रकार से लेंगे कि मैंने तीखा प्रहार किया, ये सब नहीं, सार्वजनिक करने की नहीं, तानाशाही की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक करने की बात पर है। ये आप अलग तरीके से भी बोल सकते थे। क्या आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं? ये मेरा मूल सवाल है। नहीं, इसमें अलग क्या है, इसमें हमारी पार्टी के लोगों को भी पता होना चाहिए। मैंने पार्टी के लोगों में सर्कुलेट किया है, तो ये तो सार्वजनिक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और इसीलिए सार्वजनिक मैं खुद करूं ये आवश्यक है। और लोगों में इसमें बहस होनी दीजिए, चर्चा होनी दीजिए। ये लोकतंत्र में, जो लोकतंत्री देशों में इसमें तो ये चलते रहता है, अमेरिका में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, परंतु हमारे देश में ये कांग्रेस के इतने साल रहकर एक तानाशाही की मंशा बन गई है कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ अपनी बात रखेगा तो फिर वो सरकार के खिलाफ होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जो आपने इकोनॉमी की तस्वीर रखी है डॉक्टर स्वामी, उस पर बात करते हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है नवंबर के बाद हालत बहुत ही खराब होने वाले हैं, लेकिन अगर हम देखें तो महंगाई कम हुई है, फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल में है, निवेश भी बढ़ रहा है। आपकी एनालिसिस को किस तरह से समझा जाए या उसे क्यों माना जाए? पहले तो मैंने कहा कि नवंबर से फरवरी तक बहुत बिगड़ जाएगी यदि हम आज कदम नहीं उठाएंगे। दूसरा है जो बात बता रहे हैं, वही मैंने कहा है कि आपने सारी चीजों को, और उनके इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम खुद कहते हैं कि डिफ्लेशन हो रही है, और जैसे मरीज को मारने से उसकी जो जोर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, वैसे ही आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अनेक बंद हो रहे हैं, बैंकों में जो एनपीएस हैं बढ़ते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि रुपी डिवैल्यूएशन हो रही है, परंतु एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है। तो ये सारे संकेत हैं कि एक गंभीर मामला है, इसको सुधारना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है तो उसके कारण है कि ऑयल प्राइसेस इतने गिर गए हैं कि हमें जो विदेश से हम खर्च करते थे उसका अब बहुत कम खर्च करना होता है, तो उसका असर है। तो इसमें कोई और अपनी मेहनत से नहीं हुआ है जी। क्योंकि डॉक्टर स्वामी, क्योंकि जब वित्त मंत्री इस पर बोलते हैं या जो सरकार के आला अधिकारी हैं इस पर बोलते हैं, तो वो इकोनॉमी की काफी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि कई सालों बाद भारत की जीडीपी 7% के ऊपर है, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के सामने हमारी अच्छी ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हुआ है। क्या आप कह रहे हैं कि ये असली तस्वीर नहीं है? वो मैं नहीं जानता हूँ कि असली और नकली क्या है। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल उसके विपक्ष है। देखिए, मैं अपने जवाब दे रहा हूँ। आप यहाँ कोई भेदभाव देता नहीं है। मैं जो अपना समझ है, जो मेरा ज्ञान है, मैं तो प्रोफेसर इकोनॉमिक्स अनेक साल रहा हूँ, और जो मेरी जानकारी इकोनॉमिक्स की है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि आज ये गंभीर स्थिति है, और बाकी लोग इस राय से ना हो तो वो तो गद्दी में बैठे हैं, वो करें जो करें। और आखिर में जब मेरी बात गलत निकलेगी तो उनकी जय जयकार होगी, उतना ही है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर स्वामी कि आपने डॉक्टर रघुराम राजन पर इतना तीखा
प्रहार कुछ कहेंगे, पर्सनल अटैक क्यों किया है? आप उन्हें यूपीए अपॉइंटेड गवर्नर के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर दुनिया भर उनकी प्रशंसा करती है, रिस्पेक्ट करती है, और आप इन्हें क्वैक डॉक्टर बोल रहे हैं। पहले ये पर्सनल अटैक नहीं है, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है। उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाई है, उस कारण से आज हमारे देश में लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम मिल रहा है और वो लेने नहीं चाहते, इसीलिए कई इंडस्ट्रीज को क्लोज करना पड़ रहा है और एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं बैंकों में। ये तो ये जो कहना है कि इससे मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करूंगा, उसके बरा वही मैंने कहा है, क्वैक डॉक्टर्स यही कहते हैं कि मरीज के टेम्परेचर को कम करना तो उसको मार देना चाहिए। नहीं तो आपने जो सजेशन दिए उसको भी अगर हम देख लें, आप कह रहे हैं कि पूरा इनकम टैक्स खत्म कर दो, आप कह रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें से ज्यादातर ब्लैक मनी है, आप कह रहे हैं पीएलआर को इवेंचुअली 5% पर ले आइए, तो ये ज्यादा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? क्या प्रैक्टिकल है? मैंने ऐसा काम किया था जब 1990 में भी इस प्रकार की क्राइसिस आई थी, तो उस समय वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में बदला था और इसीलिए चंद्रशेखर सरकार में मंत्री होने के बावजूद और विपक्ष में होने के बावजूद नरसिम्हा राव ने मुझे कैबिनेट रैंक दे करके अपनी सरकार में जोड़ा था ताकि हम उसको सुझाव देते रहे। तो ये तो उस समय भी जब मैं कहता था कि 3.5% जो सोवियत रूस की प्रणाली में हम पाते थे उसको बदलकर 8-9% हो सकता, उस समय भी लोग यही कहते थे ये फैंटास्टिक बात है, परंतु आखिर में हुआ वही। तो जो मैं अपने समझ है उसके अनुसार मैं प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहा हूं। ओके, लेकिन अंत में लोग ये कहेंगे कि आपने ये चिट्ठी लिखी, आपने सही कहा कि आपने अपने विचार व्यक्त किए, सार्वजनिक भी हो गई है, इसके पीछे असली मकसद क्या है? क्योंकि लोग ये भी कहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं आप नाराज हैं, जो चाहिए था वो मिला नहीं और इसलिए नाराजगी दिखाने का एक तरीका है। ये तो ऐसे ही जो दिल्ली में बैठे लोग हैं ना, उनका यही काम है। मैं तो सारा देश में बीजेपी के तरफ से प्रचार कर रहा हूँ, बीजेपी की अच्छाई बोल रहा हूँ और बीजेपी के तरफ से जो हम सिद्ध करने चाहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है उसमें हम केसेस डाल रहे हैं। तो मैं क्यों नाराज हूँगा बीजेपी से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी हमसे बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। तो डॉक्टर स्वामी ने जो चिट्ठी लिखी है कविता, ये काफी चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें अंत में ये कहते हैं प्रधानमंत्री को कि आप प्लीज पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए इस पूरे काम में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इसी काम में लिखे हैं तो लगे हुए हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। क्लियर नहीं हो रहा है।